नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधे सदियों पुराने इतिहास में ले जाएगी। एक ऐसी संरचना के पास जिसने समय और प्रकृति की हर चुनौती का सामना किया है। चीन की महान दीवार। यह सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह मानव संकल्प, इंजीनियरिंग कौशल और एक सभ्यता के अनवरत संघर्ष की एक जीवंत कहानी है। आज हम इसकी गहराई में गोता लगाएंगे, इसके पहले पत्थर से लेकर आज के आधुनिक युग तक की इसकी हर परत को उजागर करेंगे। ये कहानी है निर्माण की, विनाश की और फिर से खड़े होने की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2700 साल पहले, यानी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होती है। उस समय चीन आज की तरह एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि छोटे छोटे शक्तिशाली राज्यों में बंटा हुआ था जो आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। इन राज्यों में से एक था क्यूई राज्य, जिसने सबसे पहले अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दीवारें बनानी शुरू की। इसके बाद छू, वेई, झाओ, यान और हान जैसे राज्यों ने भी बाहरी आक्रमणकारियों और अपने पड़ोसी राज्यों से खुद को बचाने के लिए अपनी अपनी सीमाएं किलेबंद करनी शुरू कर दी। आप कल्पना कीजिए, ये दीवारें मुख्य रूप से मिट्टी को कूट कूट कर पत्थरों और लकड़ी से बनाई जाती थीं। इनका मुख्य मकसद हमलावरों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें धीमा करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना था। वे मजबूत व्यवस्थित किलेबंदी से कहीं ज्यादा अस्थायी बाधाएं थीं, जो एक बड़े विचार की पहली गूंज मात्र थीं। ये खंडित दीवारें उस समय की राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा की तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाती थीं। फिर एक ऐसा समय आया जब एक महान शासक किन शी हुआंग 221 ईसा पूर्व में चीन को एकजुट करते हैं और किन राजवंश की नींव रखते हैं। अब एक विशाल और एकीकृत साम्राज्य बन चुका था, लेकिन इसके साथ ही उत्तरी खानाबदोश जनजातियों, खासकर दुर्जेय शियोंगनू से लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। शियोंगनू कुशल घुड़सवार योद्धा थे जो तेजी से हमला करके लूटपाट मचाते थे और फिर रेगिस्तान में गायब हो जाते थे, जिससे किन साम्राज्य की सुरक्षा पर लगातार दबाव बना रहता था। किन शी हुआंग को एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो पूरे साम्राज्य की रक्षा कर सके, और यहीं पर महान दीवार का विचार एक ठोस रूप लेने लगा। सम्राट ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल मेंग तियान को यह अविश्वसनीय कार्य सौंपा। लाखों लोगों को, जिनमें सैनिक, किसान और यहां तक कि दंडित अपराधी भी शामिल थे, इस परियोजना में लगाया गया। उन्होंने पहले से मौजूद छोटी दीवारों को जोड़ा और हजारों किलोमीटर के नए खंड बनाए। इस अवधि में दीवार बनाने के लिए मुख्य रूप से स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया था। उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी और बजरी को परत दर परत पीटा जाता था, जबकि पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पत्थरों और लकड़ी का उपयोग होता था। इस दीवार का निर्माण अकल्पनीय कठिनाइयों भरा था। कठोर जलवायु परिस्थितियां, दुर्गम इलाके और अथक शारीरिक परिश्रम के कारण अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहा जाता है कि दीवार के हर पत्थर में किसी न किसी मजदूर का पसीना और खून मिला हुआ है, और यह इतिहास की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है। यह दीवार केवल एक सैन्य रक्षात्मक संरचना नहीं थी, बल्कि यह किन राजवंश की शक्ति, साम्राज्य की नवगठित एकता और दुनिया पर चीनी वर्चस्व का एक भव्य और प्रतीकात्मक ऐलान भी था। हालांकि किन राजवंश द्वारा निर्मित अधिकांश दीवारें आज हमें नहीं दिखती, क्योंकि वे मिट्टी और लकड़ी से बनी थीं और समय के साथ नष्ट हो गईं, लेकिन उन्होंने उस विशालकाय परियोजना की नींव रखी जो आगे चलकर चीन की महान दीवार कहलाई। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक वैसे ही जैसे सम्राट ने पूरे चीन को एकीकृत किया था। किन राजवंश के बाद हान राजवंश 206 ईसा पूर्व 220 ईस्वी ने सत्ता संभाली और उन्होंने महान दीवार के महत्व को और भी गहराई से समझा। हान सम्राट, विशेषकर शक्तिशाली सम्राट वू, ने दीवार को और भी विस्तारित और मजबूत किया। उनका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य को उत्तरी जनजातियों के लगातार हमलों से बचाना था और विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिल्क रोड व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना था, जो चीन को पश्चिमी दुनिया से जोड़ते थे। हान राजवंश के दौरान दीवार को पश्चिम की ओर दूर गोबी रेगिस्तान तक फैलाया गया, जिससे व्यापार कारवां सुरक्षित रह सकें। इस अवधि में निर्माण तकनीकों में महत्वपूर्ण सुधार आए।
उन्होंने मिट्टी के साथ साथ ईंटों और कटे हुए पत्थरों का भी अधिक उपयोग करना शुरू किया, जिससे दीवार कहीं अधिक टिकाऊ बनी। इसके अलावा उन्होंने एक जटिल सिग्नल टावर, जिसे बीकन टावर भी कहा जाता है, नेटवर्क विकसित किया। ये टावर न केवल निगरानी चौकियां थीं, बल्कि संचार केंद्र भी थे। दुश्मन की गतिविधियों की सूचना दिन में धुएं और रात में आग जलाकर तेजी से एक टावर से दूसरे टावर तक और फिर राजधानी तक पहुंचाई जाती थी। यह एक प्रभावी चेतावनी प्रणाली थी जिसने हान साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हान राजवंश की दीवार को अक्सर सभी राजवंशों की दीवारों में सबसे लंबी माना जाता है। इसी काल में दीवार ने अपना वह सुव्यवस्थित और प्रतिष्ठित रूप लेना शुरू किया, जिसमें पत्थर और ईंट की मजबूत किलेबंदी शामिल थी, जो भविष्य की महान दीवार का आधार बनी। हान राजवंश के बाद भी सदियों तक कई राजवंशों ने महान दीवार के विभिन्न हिस्सों का निर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत की। यह दीवार एक सतत विकसित होने वाली संरचना थी, जिसे हर शासक ने अपनी तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ढाला। उत्तरी वेई, पूर्वी वेई, उत्तरी क्योई, उत्तरी झोउ, सुई और तांग राजवंश, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए दीवार के खंडों को बनाए रखा या नए जोड़े। खास तौर पर उत्तरी क्यूई राजवंश ने दीवार के बड़े हिस्से को पत्थर से मजबूत किया, जिससे उसकी दीर्घायु बढ़ी। दिलचस्प बात यह है कि जब मंगोलों ने चीन पर कब्जा कर लिया और युआन राजवंश की स्थापना की, तो दीवार का रक्षात्मक महत्व कुछ समय के लिए कम हो गया, क्योंकि मंगोल स्वयं चीन के शासक बन चुके थे और उन्हें अब बाहरी हमलों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। हालांकि इन राजवंशों के कुछ हिस्सों में भी दीवार के निर्माण और रखरखाव के निशान मिलते हैं, खासकर जहां स्थानीय आबादी को खानाबदोशों से बचाने की आवश्यकता थी। इन सभी अवधियों में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और तत्कालीन इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया गया। दीवार एक जीवित इतिहास की किताब की तरह थी, जिसमें हर राजवंश ने अपना अध्याय जोड़ा, अपने समय की चुनौतियों और समाधानों को अंकित किया। लेकिन महान दीवार का वह हिस्सा जिसे हम आज उसकी पूरी भव्यता और स्थापत्य कला के साथ देखते हैं, उसका अधिकांश निर्माण मिंग राजवंश के दौरान हुआ। यह वो समय था जब मंगोलों का खतरा फिर से बढ़ गया था और मंचूरिया से उभर रहे नए खतरा मंचू जनजातियां भी चीन की सीमाओं पर दबाव डाल रही थी। मिंग सम्राटों ने दीवार को एक अभेद्य किलेबंदी में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने चीन के इतिहास में सबसे व्यापक, संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत दीवार निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। मिंग राजवंश के इंजीनियरों ने नई तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली ईंटों और कटे हुए पत्थर के ब्लॉकों का इस्तेमाल किया, जिससे दीवार अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ बन गई। आप कल्पना कीजिए, उन्होंने चावल के आटे को छूने के मोर्टार में मिलाकर एक ऐसा मजबूत सुपर ग्लू बनाया जो आज के कंक्रीट जितना ही प्रभावशाली था, जिससे ईंटें और पत्थर सदियों तक एक साथ चिपके रहे। दीवार की मोटाई और ऊंचाई बढ़ाई गई और इसे केवल एक बाधा के बजाय एक जटिल सैन्य प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया। मिंग दीवार में हर कुछ दूरी पर मजबूत वॉच टावर बनाए गए थे। ये केवल निगरानी चौकियां नहीं थीं, बल्कि इनमें सैनिकों के लिए बैरक, हथियारों और गोला बारूद के भंडारण की सुविधा थी और दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित थे। इन टावरों से धुआं और आग के सिग्नल भेजकर खतरे की सूचना तेजी से सेना तक पहुंचाई जाती थी, जिससे सुदृढ़ीकरण समय पर पहुंच सके, दीवार पर सैनिक और आपूर्ति आसानी से चल सकें। इसके लिए चौड़े मार्ग बनाए गए थे और युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार की किलेबंदियां थीं, जैसे कि निशानेबाजी के लिए छिद्र, बडालिंग, मुतियान्यू, जिनशानलिंग, सिमातई और पश्चिमी छोर पर स्थित भव्य जियोग्वान पास जैसे प्रसिद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित खंड मिंग राजवंश के दौरान ही बनाए गए थे। जियोग्वान पास विशेष रूप से सिल्क रोड पर एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार था और अपनी विशाल किलेबंदी के लिए जाना जाता था। मिंग राजवंश की दीवार ने मंचू आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अंततः मंचू ने 1644 में बीजिंग में प्रवेश कर किंग राजवंश की स्थापना की, जिससे मिंग राजवंश का अंत हुआ। मिंग राजवंश के पतन के बाद जब किंग राजवंश ने सत्ता संभाली, तो दीवार का रक्षात्मक महत्व काफी कम हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किंग राजवंश स्वयं उत्तर से आए थे और अब उन्हें उत्तरी आक्रमणकारियों का कोई खतरा नहीं था। दीवार के कई हिस्से उपेक्षा का शिकार हुए
और धीरे धीरे खंडहर में बदल गए। कई सदियों तक यह सिर्फ एक पुरानी संरचना बनी रही, जिसके कई हिस्से प्रकृति में समा गए या स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण सामग्री के लिए हटा दिए गए। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसकी अविश्वसनीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को पहचाना गया और महान दीवार के संरक्षण और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू हुए। 1987 में चीन की महान दीवार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को दर्शाता है। यह एक वैश्विक मान्यता थी कि यह मानव इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है, जिसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। आज महान दीवार लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी है, जो विभिन्न राजवंशों द्वारा बनाए गए सभी खंडों को मिलाकर है। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा समय, प्रकृति और मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो गया है या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अनुमान है कि केवल 20% से 30% हिस्सा ही अच्छी स्थिति में है। इस महान संरचना को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक क्षरण, मौसम, हवा, बारिश और भूकंप धीरे धीरे दीवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वनस्पति का विकास, कुछ खंडों पर उगने वाले पौधे और पेड़ अपनी जड़ों से दीवार को नुकसान पहुंचाते हैं। मानवीय अतिक्रमण, स्थानीय लोगों द्वारा ईंटें चुराना, निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करना या नए विकास के कारण दीवार के कुछ हिस्से गायब हो गए हैं। और अत्यधिक पर्यटन, जबकि पर्यटन राजस्व लाता है, कुछ लोकप्रिय खंडों पर अत्यधिक भीड़ भी दीवार को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन चीनी सरकार और विभिन्न संगठन दीवार को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। 2006 में महान दीवार संरक्षण नियम लागू किए गए हैं, जो इसके नुकसान को रोकने के लिए सख्त कानून बनाते हैं। बडालिंग, मुतियान्यू और सिमातई जैसे लोकप्रिय खंडों को वैज्ञानिक तरीकों से बहाल किया गया है और पर्यटकों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। दीवार के हर हिस्से को डिजिटल रूप से मैप किया जा रहा है, ताकि इसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके और लोगों को दीवार के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे इसके संरक्षण में सक्रिय रूप से मदद कर सकें। महान दीवार आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। यह न केवल चीन के पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। चीन की महान दीवार सिर्फ पत्थरों और ईंटों का एक ढांचा नहीं है। यह मानव दृढ़ता, इंजीनियरिंग कौशल और एक राष्ट्र की खुद को बचाने की गहरी इच्छा का एक जीता जागता प्रमाण है। यह एक ऐसी अमर गाथा है जो सदियों के उतार चढ़ाव को समेटे हुए है, साम्राज्यों के उत्थान और पतन को गवाह है। इसकी विशालता और इसका इतिहास हमें आज भी प्रेरित करता है कि कैसे सामूहिक प्रयास और अटूट इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक अमूल्य विरासत है, जो हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें।